गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हमारा चैप्टर जो कि है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। तो उसके बारे में हम लोग अपनी चर्चा जो है जारी रखेंगे। उससे पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, नंबर प्ले, है ना। तो उसके ऊपर जो है हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट जो है हम लोग अभी कंडक्ट करेंगे। तो सभी को जो है यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। तो अभी जो है आपको जो मैं प्रश्न पूछूंगी उसका उत्तर जो है आपको देना है। तो सब लोग तैयार है? यस। तो पहला प्रश्न ये रहा, डैश डिनोट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इवन और ऑड। जो प्रॉपर्टी इवन और ऑड के बारे में बताता है उसका नाम क्या है, हम लोग उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पैरिटी, ऑप्शन बी ग्रिड, या ऑप्शन सी मैजिक स्क्वायर। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बताइए मुझे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पैरिटी, ग्रिड या मैजिक स्क्वायर, उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, यस, वेरी गुड बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन इज पैरिटी, है कि नहीं? जो पैरिटी हमें क्या करता है, इवन और ऑड प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। यस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑरिटी ऑफ इवन माइनस इवन। इवन माइनस इवन का जो पैरिटी है वो अभी फाइंड आउट करके बताइए। ऑप्शन ए इवन है, ऑप्शन बी ऑड है, या ऑप्शन सी नन। बताइए मुझे, पैरिटी क्या है? इवन माइनस इवन, तो कौन सा भी आप इवन, दो इवन नंबर्स ले लीजिए, उसको दोनों में से सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसका जो आंसर रहेगा इवन रहेगा, ऑड रहेगा, कि कुछ भी नहीं? नन, जो हमें ऑप्शन दिया गया है इवन और ऑड उसमें से कोई नहीं है। बताइए, इवन माइनस इवन का पैरिटी क्या रहता है? इट इज ऑलवेज, यस, वेरी गुड, इवन ही रहता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, सम ऑफ फाइव ऑड नंबर्स इज। सो पांच ऑड नंबर्स को जब हम लोग उनको ऐड करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है नंबर, वो जो सम रहता है वो क्या रहता है? इवन नंबर रहता है, ऑड नंबर रहता है, कि दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है? बताइए मुझे, फाइव ऑड नंबर्स में का जो सम होता है इवन होता है कि ऑड आता है, उसका आंसर ऑड नंबर आता है कि इवन नंबर आता है? सो आप कोई भी ऑड नंबर्स ले सकते हो, कोई भी पांच ऑड नंबर्स लेके आप वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर, बताइए मुझे। यस, इट इज ऑलवेज ऑड नंबर, है ना, ऑड ही आता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, फोर्थ वन, dash is the formula that gives nth even number. Dash is the formula that gives nth even number. ऑप्शन है ए 2n, ऑप्शन बी 2n माइनस वन, ऑप्शन सी नन। सो हमें nth इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करना पड़ेगा? 2n, 2n माइनस वन, या कोई भी नहीं? बताइए मुझे, कौन सा आएगा आंसर? विच इज द करेक्ट वन? इट इज ऑलवेज, यस, द फॉर्मूला इज 2n, ऑप्शन ए, है ना। यस, नेक्स्ट वन, 1 minute, यस। डैश इज द फॉर्मूला दैट गिव्स nth ऑड नंबर। तो nth ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करना पड़ेगा? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 2n माइनस वन, या ऑप्शन सी बोथ, दोनों को ही, ए और बी दोनों को ही उपयोग करना है क्या? बताइए मुझे, विच इज द करेक्ट वन? इट इज, yes, it is 2n minus 1. So option B is the correct one. Next question, sixth one.
A square grid of numbers is called a dash. A square grid of numbers is called a dash. Option A parity, option B grid, या option C magic square. A square grid of numbers is called a dash. Parity, grid या magic square. Which is the correct option? It is? Yes, magic square हम लोग उसे बोलते हैं, है ना? Yes, very good. Very good बच्चों. Next, seventh one. If each row, each column, and each diagonal add up to the same number, then this number is called as dash. Is called the dash. Option A magic number, option B magic sum, या option C grid. हम लोग मैजिक स्क्वायर में जो नंबर्स डालते हैं उसमें से हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल का जो सम आता है वो सेम नंबर ही आए, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेल मी बच्चों. इट इज, यस, इट इज कॉल्ड एज ऑप्शन बी मैजिक सम. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन. द फर्स्ट एवर 4 into, एक मिनट हाँ बच्चों, 1 minute. Yes, the first ever 4 into 4 magic square is known as. 4 into 4 मैजिक स्क्वायर जो सबसे पहले हमें मिला था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए 40सा यंत्र, ऑप्शन बी 15 यंत्र, ऑप्शन सी 34सा यंत्र. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? 40सा यंत्र, 15 यंत्र या फिर 34सा यंत्र? 4 into 4 मैजिक स्क्वायर जो हमें मिला गया था, इट इज कॉल्ड एज, yes, it is called as Chautisa Yantra, है ना? Option C is the correct one. Next, ninth one. The sequence 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 are known as Viranka numbers, Fibonacci numbers या both. तो नंबर सीक्वेंस जो मैंने आपको दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरंका नंबर्स, फिबोनेशिया नंबर्स या बोथ? इट इज, करेक्ट आंसर इज बोथ, है ना? उसको हम लोग हमारे साइड इंडिया में हम लोग उसको विरंका नंबर्स बोलते हैं, और जब आप वेस्ट साइड जाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिबोनेशिया नंबर्स. नेक्स्ट, द विरंका नंबर्स वाज फर्स्ट फाउंड इन द फील्ड ऑफ हैश. तो जो विरंका नंबर्स थे सबसे पहले उसको कौन से फील्ड में देखा गया था, या फिर जो है फाइंड आउट किया गया था? ऑप्शन ए मैथमेटिक्स फील्ड में, सॉरी, ऑप्शन ए साइंस के फील्ड में, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स के फील्ड में, या ऑप्शन सी आर्ट्स के फील्ड में? कौन से फील्ड में उसको फाइंड आउट किया गया था बताइए मुझे? इट इज, यस, ऑप्शन सी, वो भी पोएट्री के फील्ड में सबसे पहले ढूंढा गया था, है ना? नेक्स्ट, द 11th वन. डिजिट्स इन डिस्गाइज क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज. जो डिजिट्स इन डिस्गाइज हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस उसको हम लोग स्पेसिफिकली क्या बुलाते हैं? क्रिप्टारिथम्स, अल्फामेटिक्स या बोथ? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. हम लोग उसको दोनों नाम से, क्रिप्टारिथम्स और अल्फामेटिक दोनों नाम से बुलाते हैं. यस, सो यस, आई होप सभी को जो है एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सभी ने आंसर भी दिया है. वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस. तो अभी हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना? ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो ये प्रॉपर्टी हमें किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अस रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, है कि नहीं? ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शंस के बारे में हमें ये बताता है. यस, ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शंस के बारे में. तो इस प्रॉपर्टी का मानना क्या है? इट टेल्स दैट ईच लेंथ जो होता है, एवरी साइड और एवरी साइड लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी लेस देन सम ऑफ other two lengths, sum of the other two lengths. तभी आप लोग क्या कर सकते हो? ट्रायंगल को
कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना आपको नहीं आएगा, है ना। ईच लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी लेस देन सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो इसके ऊपर मैं आपको जो है यहाँ पे एक सिमुलेशन दिखाऊंगी। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो बताइए मुझे। तो यहाँ पे जो है दो सर्कल्स दिए गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे उनका रेडियस जो है वो एक्चुअली हमारे ट्रायंगल के साइड्स है, 4 और 6, और ये हमारा बेस है 12 सेंटीमीटर। तो ए जो है बेस है जो कि है 12 सेंटीमीटर, रेड में जो हाईलाइटेड है। उसके बाद बी जो है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा दूसरा साइड है। और सी जो है 6 सेंटीमीटर, जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, वो थर्ड साइड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमारा बेस जो है 12 सेंटीमीटर, ओके 12 सेंटीमीटर हो गया एक साइड। दूसरा जो है दैट इज B+C, 4+6 अगर आप करोगे तो कितना आता है आपको, 4+6 अगर करोगे तो इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर। तो ईच लेंथ हमने क्या लिया है, 12 सेंटीमीटर लिया है, दैट इज ग्रेटर देन दी सम ऑफ अदर टू लेंथ्स, है कि नहीं। जो बाकी के दो साइड से अगर हम लोग उनका सम निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 12 से छोटा आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या फॉर्म नहीं हो रहा, ट्रायंगल जो है यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो अभी ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो हमारा बेस है इसको थोड़ा हम लोग कम कर देंगे। मैंने 7 सेंटीमीटर अभी कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स चेक कैन वी मेक अ ट्रायंगल यूजिंग इट। एक मिनट, हाँ बच्चों। तो यहाँ पे ये लाइंस तो इंटरसेक्ट हो रहे, लेकिन एक पॉइंट पे यहाँ पे इनको मिलाना है। तो वही मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ मिलाने की, जिससे कि वो ट्रायंगल में बदल जाए, है ना। एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड द ट्रायंगल इज इन द शेप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा बेस जो है 7 सेंटीमीटर है, और बाकी के दो साइड्स जो है 4+6, वो कितने हो गए, 4+6 अगर हम लोग करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ईच लेंथ बिकम्स लेस देन सम ऑफ टू अदर लेंथ्स। इवन इन केस अगर मैं 7+4 ले रही हूँ, यानी कि A+B ले रही हूँ, अगेन दैट इज ग्रेटर, है कि नहीं। 7+4 कितना आता है, 11 आता है। तो दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड दैट इज 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो जब भी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे साइड्स लिख दूं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ triangle having sides 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, जस्ट बाय लुकिंग एट द साइड्स, जो मेजरमेंट्स हम लोग देते हैं ना, उनको सिर्फ देखने से और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से ही आपको पता चल जाता है कि आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या नहीं। जब मैं आपको 12 सेंटीमीटर दूं और बाकी के दो साइड 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दूं, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई ही नहीं होता है। तो क्लियरली हमें क्या पता चल जाता है कि हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली आप लोग सेंटेंस लिख सकते हैं कि दिस ट्रायंगल कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लेंथ जो है सम ऑफ अदर टू लेंथ से ज्यादा है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग और एक बात जो है चर्चा करेंगे, वो है सर्कल्स की मदद से जब हम लोग ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किस प्रकार के सर्कल्स जो है ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे देखा है, जब हमने प्रीवियस क्लास में जो है ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा किया था, है ना, और सर्कल्स के बारे में हमने चर्चा किया था। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल्स को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं, आर्क।
इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द होल सर्कल निकालने से बेहतर है कि हम लोग थोड़ा आर्क यूज करें। तो यही पे जो यहाँ पे आपको ये सर्कल्स जो दिख रहे हैं, दोनों सर्कल्स, वो उसी के आर्क के बने हुए सर्कल्स है, जो कि पॉइंटेड है। पूरा हमने जो है फुली नहीं किया है, लेकिन उनको पॉइंट्स, डॉट डॉट पॉइंट्स में जो है हमने आपको वो दिखाया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सर्कल्स जो है तीन तरह के हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक सर्कल हो सकता है कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार का सर्कल हो सकता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये जो है सर्कल्स, यहाँ पे दोनों सर्कल, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, ये दोनों सर्कल्स यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। टू सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग इंटरनली, दोनों इंटरनली आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, नहीं मिल रहे। तो तब क्या होता है, तब जो है सम ऑफ टू लेंथ्स इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे टू लेंथ्स जो हमने लिए हैं 4 + 6, उनका सम जो है थर्ड साइड से छोटा होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियाई एंड द थर्ड साइड। रेडियाई मतलब ये जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, रेडियस है दोनों सर्कल्स के। तो रेडियस प्लूरल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। तो ये दोनों रेडियाई का जो रिलेशनशिप क्या है इस थर्ड साइड से, इन दोनों का सम जो है थर्ड साइड से कम है। तो इसलिए ट्रायंगल्स भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते और सर्कल्स जो है आपस में इंटरसेक्ट या फिर आपस में नहीं मिल रहे हैं। अब आता है दूसरा वाला, जो कि है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। यस, ये रहा दूसरा वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, मुझे बताइए। तो यहाँ पे दोनों सर्कल्स जो है यहाँ पे टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। एक पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो टच करने से का मतलब क्या है, दोनों रेडियाई का जो सम है, ये दो रेडियस जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ब्लू कलर और ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है ना, दोनों रेडियस का जो, रेडियाई का जो सम है दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड हम लोग बोलते हैं। तो 4 + 8 कितना हुआ, 4 + 8 इज इक्वल टू द सम ऑफ, सॉरी, द सम ऑफ टू रेडियाई, दैट इज 4 + 8, इट इज इक्वल टू थर्ड साइड लेंथ, है कि नहीं, 12 सेंटीमीटर। 4 + 8 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड हमारा थर्ड साइड भी क्या है, 12 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो रहा है, द रिलेशनशिप इज सम ऑफ टू रेडियाई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। दोनों रेडियाई का जो मेजरमेंट्स है ना, उनके सम जो है क्या हो जाता है, थर्ड साइड से इक्वल हो जाता है। दैट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ दैट वी हैव, है कि नहीं। यस। तो बाद में आता है द नेक्स्ट वन। यस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट हो गए, आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे से जो है पूरा मिल रहे हैं आपस में, आर पार जैसा हो रहा है कि नहीं। ये छोटा वाला बड़े वाले में आ गया, बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले में आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट होने के वजह से द सम ऑफ टू रेडियाई इज स्मॉलर, सॉरी, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड लेंथ। तो यहाँ पे दो रेडियाई कौन है, 4 + 9 है। तो दोनों का सम निकालिए, कितना होता है, 4 + 9, इट इज, बताइए मुझे, इट इज 13, है कि नहीं। 9 + 4 इज 13। सो 13, उनका सम जो है वो 12, जो हमारा थर्ड साइड है या फिर जो हमारा बेस है उससे बड़ा हो गया, है कि नहीं। सो द सम ऑफ टू रेडियाई बिकम्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसलिए हम लोग इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रायंगल जो है यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल्स जो हम लोग करते हैं, या फिर आप सिर्फ सर्कल को देखकर भी बता सकते हो कि कौन से सर्कल में क्या होता है, उनका रिलेशनशिप क्या है, तीनों साइड्स का जो
मेजरमेंट्स देते हैं तो एक दूसरे में उनका रिलेशनशिप क्या है, कहाँ पे हम लोग जो है ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं, ये सभी आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको दिख जाता है। ठीक है ना। यस। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ triangles when some sides and angles are given। ओके, तो जब साइड्स और एंगल्स दिए जाते हैं, सम बोला है मतलब तीनों के तीनों साइड्स या तीनों के तीनों एंगल्स नहीं दिए गए हैं, कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स के हमें मेजरमेंट्स पता है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है हमारा जो प्रश्न है वो लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें ट्रायंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट करना है विथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी का जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, फिर ए सी का जो है 4 सेंटीमीटर है, देन एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें तीन मेजरमेंट्स दिए गए हैं, ए बी ए सी और एंगल ए का हमें वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, उसकी मदद से हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम हम लोग निकालेंगे कि किस प्रकार से हमारा ट्रायंगल दिख सकता है। तो सबसे पहले बेस आप लोग ए बी या फिर ए सी में से कोई एक चुन सकते हो। बेहतर होगा कि आप लोग एंगल दिया गया है ना, एंगल किस साइड पे कंस्ट्रक्ट करना है या फिर किस वर्टेक्स पे कंस्ट्रक्ट करना है वो पहले देख ले। वो है ए पे हमें जो है एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ए बी जो है एज अ बेस लूंगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना प्रोट्रैक्टर रख के 45 डिग्री बड़ी आसानी से मार्क कर सकती हूँ। अगर मैं ए सी 4 सेंटीमीटर लेती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको जो है कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा जो है ट्रबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इजी होगा कि मैं ए बी ले लेती हूँ, जो कि हमारा है 5 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग दोनों साइड से देख लेंगे एक बार, फर्स्ट हम लोग ए बी देख लेते हैं। ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा 45 डिग्री आएगा, तो ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री से आधा, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। हमें एसी जो है 4 सेंटीमीटर मार्क करना है, एसी मतलब इस साइड पे, तो इस साइड कुछ यहाँ पे हमारा 4 सेंटीमीटर आ सकता है कि नहीं। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे पहले मार्क करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो हमें क्या नहीं पता है, हमें इस साइड का वैल्यू नहीं पता है, हमें इन दो एंगल्स का भी मेजरमेंट जो है नहीं पता है। बट अगर पता नहीं है तो भी चलेगा, दो साइड्स और एक एंगल मिल गया, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे एसी लेती हूँ तो एसी यहाँ पे जो है मैं 4 सेंटीमीटर रखूंगी, एंगल है यहाँ पे रखना है, तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद ए बी जो है 5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। ओके, तो ये हमारा ए बी बन जाता है, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल हमारा दिखेगा।
ठीक है, तो ये हमारे रफ स्केचेस हैं। तो इसको हम लोग अभी ड्रॉ करके देखेंगे, जो हमने जो सोचा है वो असलियत में कैसे दिखेगा जब कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना वाइट शीट जो है वो लूंगी और उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगी। ओके। यस, तो सभी को जो है मेरा वाइट शीट मैंने ले लिया है। अभी जो है रूलर, प्रोट्रैक्टर और हमारा जो पेंसिल, ये सभी जो है आपको यूज करने हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। यस, तो सबसे पहले मैं अपने जो कंपास में है वहां पे पेंसिल को सेट कर लेती हूँ। ओके, सेट मैंने यहाँ पे कर लिया है कुछ इस प्रकार से। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया था, अपना बेस कौन सा था, अपना बेस था 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अपना बेस क्या था, 5 सेंटीमीटर था। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर को हमारा बेस जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो रूलर की मदद से मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है मार्क कर दिया है। यस, ये हमारा बन गया ए बी। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। ए पे हमें क्या करना है, ए पे जो है मुझे 45 डिग्री जो है मेजर करना है कि नहीं, ए पे। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोट्रैक्टर रखा। ओके, और मैंने 45 डिग्री जो है मुझे मार्क करना है। तो 45 डिग्री यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है प्रोट्रैक्टर की मदद से, और यहाँ पे जो है मैं अपना लाइन जो है ड्रॉ करूंगी कुछ इस प्रकार से। ओके, तो 45 डिग्री आ गया है, और ये हमारा जो है मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ 45 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, मुझे बताइए। हमें जो है ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर चाहिए, है कि नहीं। तो एसी आप लोग कैसे करोगे, तो एसी जो है हमें मार्क करना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप जो है कंपास की मदद भी कर ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्केल को रखकर आप 4 सेंटीमीटर भी मार्क कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं कंपास की मदद लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर कंपास से ले लिया मेजरमेंट, 4 सेंटीमीटर, है ना। और ए पे रखूंगी, और यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जहाँ पे ये हमारा जो 45 डिग्री का जो मैंने मार्किंग किया था लाइन, और ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, उसको उस पॉइंट से यहाँ पे मैं बी को कनेक्ट कर दूंगी। तो ये हमारा सी बन जाता है, और ये बन गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन। उसी प्रकार से एसी करके देखते हैं अभी। एसी जो है 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर मैंने कम ले लिया है। तो जब आप बेस थोड़ा ज्यादा सेंटीमीटर रखेंगे तो इजी होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि एसी में थोड़ी दिक्कत होगी। बट नो इश्यूज, कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इजीली कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो एसी मैंने कर दिया है यहाँ पे, जो कि है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब मैं ए पे रखूंगी इसको। ए पे रखकर मुझे क्या मार्क करना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 45 डिग्री मार्क कर दिया है। फिर से ए के पॉइंट से रूलर की मदद से मैं क्या करूंगी, ए को जो है ए पॉइंट से उस 45 डिग्री का जो मार्किंग है वहां तक मैं स्ट्रेट लाइन ले लूंगी कुछ इस प्रकार से। 45 डिग्री तो ज्यादा ही ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, है ना। तो अभी 5 सेंटीमीटर फिर से जो है कंपास की मदद से मार्क कीजिएगा। ओके, रूलर की मदद से मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर कर लिया है। ए पे रखूंगी, और मैंने यहाँ पे एक आर्क बना दिया, और यहाँ पे इस लाइन पे आर्क जो है इंटरसेक्ट हो रहा है ना, उस पॉइंट पे हम लोग सी को यहाँ पे जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या बन रहा है, दिस इज गिविंग अस 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज बी।
यस। तो हमने दोनों साइड्स को लेकर जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना क्लास जो है स्टॉप करूंगी। स्टॉप करने से पहले एक छोटा सा हम लोग थॉट फॉर द डे देखकर समाप्त करेंगे। आई होप सभी को जो है कंस्ट्रक्शन समझ में आया है। यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये कौन है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुधा मूर्ति जी, है ना। ये जो है फिलैंथ्रोपिस्ट है, एजुकेटर है। इन्होंने कई सारे नॉवेल्स रचे हैं। और आज जो है ये राज्यसभा की सदस्य भी है। और साथ ही इंफोसिस फाउंडेशन नामक एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी संभालती है। सो इनसे हमें क्या सीखना चाहिए? इनके जो आदर्श है जो उन्होंने अपने जीवन में निभाए हैं, जैसे कि सबसे पहले एजुकेशन को, है ना, विद्या को सबसे ज्यादा जो है महत्व देना। क्योंकि जो हमें एजुकेशन मिलता है उसी से हम लोग जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। उसके साथ हमें जो है जितना भी हम लोग ऊंचाई पर पहुंचे अपने जीवन में, हमारे जो आदर्श होते हैं, हमारे जो हमारा डे टू डे हमारा जो जीवन निभाने का जो स्टाइल होता है ना, जो पद्धति होता है, वो हमेशा जो है साधारणता से भरा होना चाहिए, सिंप्लिसिटी से भरा होना चाहिए। और कभी भी हमें घमंड नहीं दिखाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारे विचार जो है हमें यहाँ पे उनसे सीखने को मिलते हैं। और अपने जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।